Hi friends, welcome to my channel. Today we learn about text formatting tags. In the last lecture we see about the heading tags. Inside the head tag we see title tag, meta tag for SEO purpose and for viewport purpose, and link tag for styling, script tag for scripting, and style tag for CSS inline styling. Okay, so internal styling, not inline. सो बेसिकली हमने ये देखा था हेयर टैग में क्या क्या चीज़ होती है, हेयर टैग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड आज हम देखने वाले हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। तो बेसिकली टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी टेक्स्ट हम लिखेंगे उसको फॉर्मेटिंग करना है। मतलब बोल्ड में दिखाना है, इटालिक में दिखाना है, अंडरलाइन में दिखाना है, कुरियर फॉन्ट, पैराग्राफ फॉन्ट में दिखाना है। तो कैसे हम चेंजेस करेंगे, कहाँ पे मुझे सुपर स्क्रिप्ट यूज करना है, कहाँ पे मुझे सब स्क्रिप्ट यूज करना है। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं ए लेक्चर में। तो बेसिकली हम एक छोटा सा टॉपिक कवर कर लेते हैं कि HTML में कमेंट्स कैसे डिफाइन होते हैं। तो बेसिकली कमेंट लिखने के लिए आपको यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग जैसे कि उसका सिंटैक्स है HTML का, फिर एक्सक्लामेशन मार्क के बाद डबल डैश लिखना है आपको, फिर आपको जो कमेंट लिखना है वो, और उसके बाद डबल डैश एंड क्लोज। तो ऐसे आपको कमेंट लिखना है HTML में। तो कमेंट क्या चीज़ होती है? कमेंट बेसिकली एक ऐसा कोड होता है जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है कि हम अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए ही लिखते हैं उसको। ठीक है, एक ऐसा कोड, लेकिन उसकी डेफिनेशन ऐसी नहीं होगी। उसकी डेफिनेशन आप कैसे बनाओगे? एक ऐसा कोड जो ब्राउजर या कोई भी आपका स्क्रिप्टिंग सर्वर रहेगा वो क्या करता है, उस कोड को इग्नोर करता है। मतलब ये कोड यहाँ पे देखेगा नहीं, कोड यहाँ से रन होगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, वो स्किप करेगा। स्किप क्यों करेगा? क्योंकि उसको हमने कमेंट किया। वो क्या करता है, उसे इग्नोर कर देता है। तो बेसिकली उसका यूज हम किस लिए करेंगे फिर? उसका यूज हम अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए करते हैं कि ये कोड मैंने क्यों लिखा है। तो बेसिकली यही है कमेंट। तो फिर हम देखते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग। फर्स्ट है हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग बेसिकली इसके अंदर ही लिखता हूँ। फर्स्ट टैग है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग बेसिकली है H1 से लेके H6 तक। तो बेसिकली ये H1 to H6 है क्या? इतने हेडिंग टैग की ज़रूरत क्या है? चलो देखते हैं हम। तो जैसे कि हमें पता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट और H1 से लेके H6 है। तो हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग H1 से लेके H6 तक लिखने वाले। इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट 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 पेस्ट। H1, देन H2, देन H3, देन H4, देन H5, देन H6। ठीक है, तो ये H1 से लेके H6 तक टैग। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज द हेडिंग 1। इसे भी कॉपी कर रहा हूँ, दिस इज द हेडिंग 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसको रीनेम कर रहा हूँ। आपको देखना है इनका डिफरेंस। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे इनका डिफरेंस बता देता हूँ थियोरेटिकली। H1 में उसकी हायर प्रायोरिटी रहेगी और वो सबसे ज़्यादा बोल्ड रहेगा। उसके बाद ये थोड़ा कम बोल्ड रहेगा। H2 टैग हेडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। H3 में उससे थोड़ा लाइटर रहेगा। H4 उससे लाइटर, H5 उससे लाइटर, और H6 उससे लाइटर। तो बेसिकली ये क्या करता है, बोल्डनेस थोड़ा कम कर देता है। इसका हाईएस्ट बोल्डनेस रहेगा, बोल्डनेस थोड़ा कम, बोल्डनेस कम, बोल्डनेस कम, ऐसे माइनस माइनस करते जाएगा। चलो हम देखते हैं ब्राउजर में। index.html और इसे मैंने रिफ्रेश कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज द फर्स्ट हेडिंग टैग। बहुत ही बोल्ड एंड फॉन्ट वेट भी बहुत ज़्यादा है, उसका फॉन्ट साइज भी बड़ा है। इसका फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट वेट थोड़ा कम है। सिमिलरली यहाँ पे कम होते जा रहा है, यहाँ पे कम होते जा रहा है, 5 और 6 में बहुत ही कम है। तो ये है बेसिकली हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग आपको अगर पेज में कहीं हेडिंग देनी है तो आप हेडिंग टैग यूज कर सकते हो। जैसे कि कोई भी आप न्यूज़पेपर की साइट ले लो, न्यूज़पेपर इंडिया एक्सप्रेस। ओके,
ये बेसिकली मैं एक साइट ले रहा हूँ देखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये यूज़ किया उन्होंने हेडिंग, बोल्ड भी दिख रहा है, प्रॉपर भी दिख रहा है, तो बेसिकली ये है हेडिंग। हेडिंग टैग यहाँ पे यूज़ किया है। तो हेडिंग टैग आप कहाँ पे यूज़ करोगे, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे हेडिंग की ज़रूरत है तो आप यूज़ करोगे हेडिंग टैग। ये भी एक हेडिंग टैग ही है, ठीक है। आप यहाँ पे और भी एक चीज़ देख सकते हो, इसे मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, या इंस्पेक्ट करने से अच्छा आप व्यू पे सोर्स करके देखते। तो यहाँ पे भी इन्होंने टाइटल लिखा हुआ रहेगा। चलो देखते हैं मेटा टैग में टाइटल में, देखिए कितना बड़ा टाइटल इन्होंने डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल क्लोज कहाँ पे हो रहा है इनका, एक सेकेंड मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ। टाइटल, टाइटल ओपनिंग एंड क्लोज, ओके यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो बेसिकली उन्होंने यहाँ तक टाइटल दिया हुआ है। तो ये टाइटल कहाँ पे दिख रहा है, आप यहाँ पे होवर करोगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। देख रहे हैं आप यहाँ पे टाइटल दिख रहा है, टुडेज न्यूज़पेपर इंग्लिश, तो ये होता है टाइटल, पेज में यूज़ किया हुआ। उसके बाद मेटा टैग में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने यूज़ की हुई है। आप यहाँ पे रीड कर सकते हो कौन सी चीज़ यूज़ की है मेटा टैग में, नेम में क्या क्या सेंड किया हुआ है, स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया हुआ है। तो तो एक रेफरेंस लेने के लिए, आइडिया लेने के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हो। मेटा टैग में नेम होता है, कंटेंट होता है। गूगल साइट वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने कंटेंट में कुछ आईडी कोड पास किया हुआ है। लिंक टैग में उनकी लिंक दी हुई है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आप हेडिंग टैग में कर सकते हो, ठीक है। और हेड टैग क्लोज कहाँ पे हो रहा है देखते हैं। हेड टैग क्लोज यहाँ पे हो रहा है और यहाँ से चालू होती है उनका बॉडी टैग। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हमेशा आप याद रखिए। तो हेडिंग देने के लिए हेडिंग टैग यूज़ होता है। आपको ग्रेटर हेडिंग देनी है, बोल्डर, और उसका फॉन्ट वेट भी बड़ा दिखना चाहिए तो ये आप यूज़ कीजिए। उसके थोड़ा कम चाहिए तो H2 टैग यूज़ कीजिए, H3 टैग यूज़ कीजिए। और SEO फ्रेंडली के लिए तो ये SEO फ्रेंडली के लिए आप इसको बहुत यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो हेडिंग वेरी इंपॉर्टेंट टैग है। फिर उसके बाद आता है पैराग्राफ। अगर आपको पैराग्राफ लिखना है, जैसे कि न्यूज़पेपर में अभी हमने देखा था पैराग्राफ भी थे, तो पैराग्राफ लिखने के लिए अगर आपके डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए पी टैग है। पी मीन्स पैराग्राफ, उसका इनिशियल्स ही आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आप कुछ पैराग्राफ लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिप्सम के साइट पे जा रहा हूँ। लिप्सम मीन्स लॉरेम एप्सम, उसकी एक साइट है। वो साइट पे जाने के बाद आप डमी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे दिख रहा है। ये पूरा विड्थ ले रहा है, विड्थ लेने के बाद नीचे आ रहा है टेक्स्ट, नीचे आने के बाद फिर से नीचे आ रहा है। तो ये बेसिकली है पैराग्राफ टैग। इसमें और इसमें चेंजेस है, ये बोल्ड और थिक है लेकिन ये बोल्ड नहीं है, सिंपल पैराग्राफ टैग हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसकी स्टाइलिंग कैसे करनी है, कैसे प्रॉपर वे में दिखना है, ये CSS पार्ट में हम सीखने वाले हैं। तो ये हो गया बेसिकली पैराग्राफ टैग। ये लेक्चर में हम हेडिंग और पैराग्राफ के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के और सारे टैग्स है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।